भेद और भ्रांतियाँ होती समझ नहीं आती कि भ्रांति लगती नहीं है, ऐसी हो सकती है। जब भ्रांति नहीं लगती निवारण कैसे हो जाए भेद का? पहले खुद को लगना चाहिए निवारण चाहिए। भ्रम जब तक आपको भ्रम नहीं लगेगा तब तक आप उसकी जो है निवृत्ति करने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी हमको सत्य लगता है, भ्रम लगता ही नहीं। अगर भ्रम लगे, ये संसार जो है वो भ्रम से हमको भास रहा है ऐसा लगे, तो भ्रम निवारण के लिए उपाय पूछोगे। बहुत बड़ी वास्तविकता है। उपाय क्यों नहीं पूछते हो? क्योंकि मुझे संसार सत्य लगता है। तुम कहने लगे हो कि संसार सत्य नहीं है, वो चीज अलग है। ये देखिएगा कि आपको हृदय से क्या लगता है। सत्य लगता है, और सत्य जो होता है वो भ्रमित नहीं हो, भ्रम को नजदीक नहीं आने देता। जैसे खेत में तुम जो फसल पैदा करके खा रहे हो, है ना, वो कब तक पैदा होती रहेगी? जब तक खेत तुम्हारा ऊसर नहीं हो जाता। खेत ऊसर किसको कहते हैं? इसमें कोई फसल पैदा ही नहीं होती, अंकुरण ही ना हो। समझ में आ रही? हाँ, बहुत सारी जो है भूमि हमने देखी है। ऊसर पड़ी। हाँ जी, उसमें सफेद सफेद वो उत्तर प्रदेश में बहुत वो निकल आता है, क्या बोलते हैं, जैसे नौना। कपड़े, नौना। हाँ, तो कई हेक्टर भूमि जो है, हजारों हेक्टर भूमि ऊसर पड़ी हुई है, हाँ। उसमें कुछ होता नहीं। तो ऐसे ही इस संसार की जो खेती है वो तुम्हारे स्वरूप को न जानना है। अविद्या की खेती में ही अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश पैदा होते हैं। समझ में बात आ रही है? तो वो जो अविद्या है, भजन भी है एक, अविद्या कहाँ से आई है? जब चेतन सदा रहे भरपूर, तो अविद्या कहाँ से आई है? अब हम प्रश्न करते हैं कि अविद्या कहाँ से आई है? तो अविद्या असल में कहीं से आई नहीं है, बल्कि तुम अपने भ्रम को स्वीकार नहीं कर रहे, उसी का नाम अविद्या है। गोस्वामी जी ने भी जो है दोहा दिया है, रजत सीप में भास जिम यथा भानुकर वार, यद्यप मृखा तिहु काल में भ्रम न सके को टार। अब जो भ्रम का निवारण है ये कोई और नहीं कर सकता। कौन करेगा? जिसको भ्रम लगेगा। हमको भ्रम लगता ही नहीं। बड़ी ईमानदारी की बात है, आपका जो परिवार है वो भ्रम से दिख रहा है, ऐसा लगता है आपको, तो आप भ्रम का निवारण क्यों करना चाहेंगे? करना ही नहीं चाहेंगे। चलो, परिवार तो दूर की चीज है, तुम्हारा ये शरीर है और ये शरीर की अवस्थाएं हैं। स्थूल शरीर की भी अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु, जन्म, ये स्थूल शरीर की अवस्थाएं हैं। सूक्ष्म शरीर की अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय। अब ये चारों अवस्थाएं स्थूल की और चारों अवस्थाएं सूक्ष्म की भ्रम से भास रही है, तुम्हें लगता है? जागते समय जागृत की अवस्था में मैं ठाकुर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, ये इत्यादि सत्य लगता है कि झूठ लगता है? मैं जवान हूं, मैं बुढ़ा हूं,
मैं सन्यासी हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी हूँ, ये सत्य लगता है कि झूठ? देख लो, शारीरिक अवस्थाएं हमको सत्य लगना बंद हो जाए तो जैसा गृहस्थ तैसा सन्यासी, जैसा वानप्रस्थ तैसा ब्रह्मचारी, जैसा ब्राह्मण तैसा ही शूद्र। सोचो जरा। लेकिन हमको ये लगता ही नहीं है कि ये सब भ्रम से भास रहे हैं। इसलिए इस भ्रम के ऊपर हमें बड़ा चिंतन करना है। भ्रम कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का भ्रम है सारे ब्रह्मांड में। ये अगर प्रकारों में आप देखेंगे चिंतन करके तो 5 ही प्रकार का मिलेगा। एक कौन सा भ्रम है? भेद भ्रम। ये भेद लगता है, बड़ा स्पष्ट लगता है। हम और आप एक हैं ऐसा लगता है। हरि सेवक नहीं है और उदय सिंह नहीं है ऐसा लगता है। इसको क्या कहते हैं? भेद भ्रम। भेद भ्रम है ये। दूसरा संग भ्रम। हम किसी न किसी के जो है संग रहते हैं। ये भ्रम है कि संग रहते हो? भ्रम है। कौन कह रहा? भ्रम लगता है? वही तो बात चल रही है। ये भ्रम लगता नहीं है, लेकिन भ्रम से ही हमें लगता है कि हम किसी के संग रहते हैं। और जिसके संग रहते हैं उससे इतने चिपक गए हैं जैसे छिपकली दीवार से चिपकी रहती है। देखो, स्थूलता से नहीं चिपके हो, लेकिन अंदर से जरा जांच करो। इसी को तो साधना कहते हैं। अगर संग भ्रम आपको तोड़ना है तो रोजाना जिनके संग रहते हो उन्हीं को मार के देखो। बड़ी कठिन साधना है। हाँ, ये अघोरी भगोरी तो सब नाटकी ढंग से साधना करते हैं। वेदांत की साधना से ज्यादा उत्तम साधना और कोई है नहीं। वेदांत केवल ये कहता है जानो, जानो ये मरे हैं या जीवित हैं। तो पहले अपनी देह को मारोगे। अच्छा, आपकी देह मर गई, आपने देख ली कि मेरी देह मर गई, है ना? काय में? ध्यान में। तो संसार है? नहीं। तो सब मर गए कि नहीं मर गए? अब कबीर बाबा ने देख लिया तब कहते हैं। तुम कबीर बाबा को रट के कहते हो। मरे मरण को ले चले, मरे मरण को ले चले। अब कैसा पागल होगा कबीर? जिंदों को मरा बता रहा। भाई, एक तो मरा है मुर्दा, और दूसरे जो कंधों पे लादे हुए हैं वो कौन है? जिंदा है। अब वो चिल्ला रहा कि मरे मरण को ले चले, और कहीं रो रहे घरे कशु मर गए रोवन। हाँ, मरा ही हुई है। अब तुलसी का हो या कबीर का हो, और तुलसी जा संसार में मरे पड़े हैं झार। क्या क्या अर्थ निकला? जरा इस पर जो है विचार करके देखो। तो मरे को जिंदा, जिंदा को हाँ अनुपस्थित देखते रहते हो। जो जीवित है, जो कभी मरता नहीं है, वो कहते हो है ही नहीं। बहुत से लोग तो ये कह देते हैं कि ईश्वर नाम की कोई चीज है ही नहीं। हम लोग तो विश्वास करके जो है कह देते हैं कि नहीं, ईश्वर तो है, परंतु जानकारी में किसी के नहीं आ रही। तो जब तक कोई जानकारी में चीज नहीं आती तब तक भ्रम है, तब तक उसको क्या कहते हैं? भ्रम है। कबीर जी ने कह दिया ये जग मुर्दों का गांव,
ये जगत क्या है? मुर्दों का मुर्दों का गांव है। और इन सभी मुर्दों में से एक मुर्दा बोल उठा। मुर्दों में से मुर्दा बोला। अरे मुर्दों कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, यानी सब मुर्दे हैं। और उन मुर्दों में से एक मुर्दा सतगुरुदेव भगवान, वो भी तो मुर्दा ही है, हाँ लेकिन बोलता हुआ मुर्दा है। तो वो क्या बोले? वो बोले कि अरे मुर्दे, तू जीवित अपने को समझ रहा है, जरा मर के तो देख। मुर्दों में से मुर्दा बोला, मुर्दा कुछ बतलाएगा? तो मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जा तो फिर सुख पाए। तो मर के देखो। अब हमें मरने से डर लगता है, संग भ्रम के कारण। ऐसा लगता है ये परिवार, ये दुकान, क्या क्यों भागते रहते हो? भागम भाग क्यों पड़ी हुई है? जरा सा भी सत्संग में विलंबता हो जाए तो भागने की आपको पड़ती है, क्यों? ये जांच किया करो। नहीं, संग भ्रम है। यहां तुमको लगता है कि मेरा किसी से संग नहीं है, ये अलग से आए, ये अलग से आए, वो अलग से आए। मेरे संग कौन है? मेरा घर, मेरा परिवार। ये भ्रम से लगता है। अगर ये लोग संग नहीं है तो वो लोग भी संग नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संग तुम्हारा देह ही नहीं। तो बड़े बड़े जो है सूत्रों के द्वारा संतों ने समझाने की कोशिश की, फिर भी हम समझना नहीं चाहते। संत क्या कहते हैं? संत कहते हैं कि घर की नारी को कहे सो तन की नारी ना है। जब तुम्हारे तन की जो नारी है वो भी तुम्हारे संग नहीं है। अब ज्ञानी जो है क्या देख लेता है कि जो बातें तुम भविष्य में जो है कहोगे कि घटित होंगी घटनाएं, ज्ञानी उनको अभी देख लेता है। क्या भविष्य लिए फिरते हो? यहाँ संसार में मैं के अलावा और दूसरा कोई जीवित है ही नहीं। असंगो अहम कोई दूसरा, ये संग भ्रम है। और होता है विकार भ्रम। विकार भ्रम जानते हो किसे कहते हैं? भ्रम से तुम्हें लगता है हम बीमार। अब कभी कभी क्या होता है, तथाकथित वेदांती जो होते हैं वो किसी को बुखार आ जाए, बंद करो, किसी को जो है बुखार आ जाए, ताप आ जाए, जुकाम हो जाए या पीड़ा हो जाए शरीर को, तो कहते हाय हम मरे। अब ये विकार जो है आत्मा में, चेतन में होता है, तो इसकी अनुभूति नहीं है और भ्रम हो रहा है। पीड़ा कहीं और है, एहसास कोई और कर रहा है, लेकिन तुमको अपने में लग रहा है। विकार अपने में लग रहा है, मृत्यु अपने में लग रही है। मर जाएंगे, इलाज नहीं कराएंगे तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। तो ये भ्रम से लगता है कि सच्चाई है, ये है विकार भ्रम। इसको क्या कहते हैं? विकार भ्रम। एक है अपने से भिन्न। अपने से भिन्न कोई दूसरा ब्रह्म है ऐसा जानना। ईश्वर कोई हमसे अलग है, जगत की भिन्नता है, ईश्वर अलग है, जगत अलग है। ऐसे भ्रम को भी क्या कहते हैं? भ्रम ही कहते हैं। ऐसी घटना को भी भ्रम ही कहते हैं। तो ये भ्रम जो है तुम्हें खुद लगना चाहिए कि ये भ्रम से भासता है, तब आपको लगेगा कि भ्रम के निवारण के लिए किसी न किसी जो है वैद्य की आवश्यकता है, किसी न किसी डॉक्टर की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पुरातन बीमारी है।
सारी बीमारियों के इलाज आज मनुष्य ने खोज लिए हैं कि नहीं, परंतु इस बीमारी को लोग बीमारी ही नहीं समझ रहे। जबकि आप बीमार हैं, आप संसारी नहीं हैं, संसारी होने की बीमारी लगी हुई है। और ऐसा हमको लगने लगे कि ये सब भ्रम से है, तो हम भ्रम निवारण की कोशिश में पूरा का पूरा अपना समय जो भगवत कृपा से मिला है, सही है, किसकी कृपा है कि तुम जीवित बैठे हो, और जीवित बैठ कर के सत्य की चर्चा सुन रहे हो, किसकी कृपा है? हमारी कृपा है आपके ऊपर। किसकी कृपा है? ईश्वर की कृपा है। तो उस ईश्वर की कृपा को अपने हृदयस्थ करो और इस कृपा का सदुपयोग करो। क्या जानने में? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, या आना जाना भी है या नहीं आना जाना। इन सारी बातों का जो भ्रम हमने पाल रखा है, इस भ्रम निवारण के लिए ही हमको ये मनुष्य की बुद्धि प्राप्त हुई है। तो ये 4-5 प्रकार के जो भ्रम है, इनको तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करने का नाम विश्वास है और जान जाने का नाम है भ्रम की निवृत्ति। और भ्रम निवृत्ति का नाम ही है आत्मज्ञान। कर्ता भो हाँ, एक छूट गया, 4 ही बता पाए। कर्ता भोक्ता बने का भ्रम, मैं करता हूँ, ये तो बहुत साधारण बात है। सभी को ये भ्रम होता है कि मैं करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं किसानी करता हूँ, मैं दुकान करता हूँ। अच्छा, ये भ्रम की वजह से भागते रहते हो कि तुम्हारा भ्रम टूट गया? ईमानदारी से बताएं, दुकान वाले बताएं, मकान वाले बताएं, हैं? अब कृषि तो कोई करता नहीं है, नहीं तो उनसे ही पूछते भाई कितना कर लेते हो। हम तो इन बातों में बड़ा आश्चर्य देखते हैं। हाँ, बिना किए जो प्राप्त हो जाता वो कर कर के मिलता ही नहीं। इसलिए संतों ने ये भी कह दिया, कर्मी कर कर कर्म मर गए और सुख पायो। किसने सुख पाया? कर्मी ने सुख नहीं पाया, वो तो कर कर के ही ऊंट लदा लदा, गधा लदा लदा, हाँ मर जाता है, कर कुछ नहीं पाता। सुख तो मिलता है केवल सत्संगा को। जो सत्य के संग में रहता है उसे किसी हाल में जो है दुख झेलना ही, दुख होता नहीं है ये नहीं कहते ग्रंथ। हाँ, सुख दुख तो ज्ञानी को भी होते हैं, परंतु फर्क क्या है? ज्ञानी को सुख दुख सताते नहीं है, क्योंकि वो जानता है ज्ञान में न सुख है न दुख है, न जन्म है न मृत्यु है, न आना है न जाना है, न जन्मना है न मरना, ये कुछ भी नहीं है। किसमें? मेरे अपने स्वरूप में, और स्वरूप का नाम ही ज्ञान है। तो कर्ता बने की भ्रांति, भोक्ता बने की भ्रांति। मैंने किया है, अब मैं इसको भोग रहा हूं। ये दोनों ही किससे होते हैं? भ्रम से होते। ना तुमने कुछ किया है, ना तुम कुछ जो है भोग पाओगे। अनेक संतों ने उदाहरण दी, भोगो न भोक्ता बहु में भोक्ता, तपो न तपता बहु में तपता। कोई तप नहीं करता, कोई तपा नहीं जाता, कोई भोगता नहीं है, परंतु ये केवल रटने की बातें नहीं है, ये आपको हृदय से स्वीकार होनी चाहिए। तो कर्ता भोक्ता बने का भी भ्रम निवृत्त होना चाहिए। ये पांचों प्रकार के भ्रम जिनके टूट जाएंगे
उन्हें फिर कोई भ्रांति परेशान नहीं करेगी। और भेद भ्रम जो होता है वो कई प्रकार का है, बड़ा विस्तार से है ये चर्चा। हाँ, जड़ जड़ की भेद भ्रांति, जड़ चेतन की भेद भ्रांति, जीव जीव की भेद भ्रांति, जीव ईश्वर की भेद भ्रांति, ईश्वर जड़ की भेद भ्रांति, ये तमाम भ्रांतियां खड़ी हो गई हैं केवल भ्रम के कारण। एक बार तुम अपने भ्रम पर चोट करो तो सारी भ्रांतियां टूट जाएंगी। और भ्रम पर चोट करने के लिए जरूरत है गुरु के वाक्यों पर विश्वास। देखो, विश्वास से जितनी जल्दी काम बनता है उतनी जल्दी जो है मेहनत से नहीं बनता। पढ़े लिखे लोग बहुत जो है मिलेंगे आपको। आज संसार में विद्वानों की कमी है क्या है? हम देखा करते हैं इस पे नेट से, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों को याद करा दिया है और तुम लोग बड़ा आश्चर्य मानते हो इन बातों को। सब सिखाया हो। अभी एक कोई अनुष्का नई लड़की निकली, अनुष्का करके है, नाम क्या है? अनुष्का। हाँ, अनुष्का। उसका बड़ा मीडिया वाले उठा रहे हैं। अब इतनी बड़ी ज्ञानी है तो वहां गंगा में का दौड़ लेने गई है? इतनी बात समझ में नहीं आती। करोड़ों में कोई एक ऐसा महात्मा, करोड़ों में कोई एक होता है जो नहाता तो है गंगा, लेकिन तरने के लिए नहीं नहाता। वहां गंगा में खड़े होकर के वो ये नहीं कहता कि गंगा जी मुझे तार देंगी। हाँ, नहाना धोना ये सब स्थूल शरीर के काम है। उसमें थोड़ा सा भाव बना लो तो उसी जल को देवी देवता बता दो, क्या फर्क पड़ रहा है? प्रचार प्रसार के लिए, हाँ, अपने पक्षपात के लिए तो ये बातें सब अच्छी हैं, इनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन तरने के लिए, अपना जीवन सफल बनाने के लिए, हाँ, ये सब अभिनय हैं। अभिनय के अलावा और कहीं भी कुछ नहीं है। जैसे कोई रामलीला में राम का अभिनय करे तो राम हो जाएगा क्या? अरुण गोविल आज तक राम नहीं हो पाए, जबकि जनता ने, हाँ, अरुण गोविल को राम की उपाधि दे ही दी पूरी तरह से। घरों में मैंने तस्वीर देखी टंगी हुई राम लक्ष्मण सीता की। कौन से वाले? हाँ हाँ, यही जो है अभिनय करता। तो ऐसे ही कभी किसी समय में राम जी शरीर लेकर के आए तो उनने भी तो अभिनय ही किया। अब तुम उस अभिनय के पीछे हाथ धोकर के पड़ गए हो। उनके आचरण नहीं, उनकी सभ्यता नहीं, उनकी मर्यादा नहीं, उनका कोई भी कार्य व्यवहारिक हो, परमार्थिक हो, प्रातिभाषिक हो, हम जीवन में उतारना नहीं चाहते और राम बनना चाहते हैं। तो कैसे बन जाओगे? कनेसी में प्रवचन हुआ था तो उसमें जो है पंडित जी ने बहुत सारी कथा कही और बड़े भावना पूर्वक। तो हमको बस एक ही बात कहना पड़ी कि राम हुए बिना, अपने आप को राम जाने बिना आप राम का व्यवहार कर नहीं पाओ। करके दिखाओ, कैसे करो? राम जी को वनवास हुआ तो मस्तिष्क पर जरा सी सिकन नहीं आई। पिताजी ने अपने जो है वाणी से सामने आकर आज्ञा नहीं दी, लेकिन फिर भी वो वन को चले गए, सारे राज्य का त्याग कर दिया। क्यों? अपने भीतर से वो कौन थे? राम। हाँ, तो कैसे राम थे? ये रोते फिरते वो राम थे। हाँ, अब तुम राम भी हो और रोते भी फिरते, तो कैसे राम हो? ये सारी बातें हमको बड़ा विचार करनी पड़ेंगी। न जाने क्या क्या जो है हम अपने स्वरूप पर आरोपित करके और अपने को जो है वही सिद्ध करते रहते हैं, तो वो सब का सब भ्रम ही है।
भ्रम न सके को टार। भ्रम की निवृत्ति आपको स्वयं सिद्ध होकर के करना पड़े, और सिद्धि मिलती है साधना से। साधना के पुष्पों पर सिद्धि के फल खिलते हैं, इसलिए साधना करो। और साधना से हम लोगों को अरुचि है, साधना हम करते हैं, जहाँ हो वहीं साधना करो। देखो अपने जीवन में तुम किसका साथ ज़्यादा देते हो, संसारियों का या परमार्थियों का। तो अपनी पोल जब देखोगे तो यही निकलेगी कि हम संसारियों में इतने चिपके हुए हैं कि हमें संसारी लोग ही अच्छे लगते हैं। परमार्थिक व्यक्ति हमको अच्छा लगता ही नहीं, केवल पूजने भर को अच्छा लगता है। चले जाओगे दौड़े प्रयागराज तक, जैसे अपन लोग गए थे अभी। अब गए थे गुरु प्रवचन के सुनने के लालच में, और गुरु जी अस्वस्थ हो गए, वो भी नहीं मिला। तो बड़ी सी जो है सच्ची बात है कि मुक्ति के लिए कोई मेहनत नहीं करनी, मुक्ति के लिए तुमको कोई कवायद नहीं करनी है। मुक्ति के लिए तो केवल समझ बढ़ाना है, और समझ जहाँ से मिले उनसे प्रेम लगाना है। जो समझ नहीं दे सकते हैं, वो साधु हों, संत हों, पंडित हों, आचार्य हों, कोई भी हों, वो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं। तो रिश्ता कहाँ जोड़ना है? जहाँ समझदारी है। और देखो, समझदार को समझदार तब समझ पाओगे जब अपनी समझ को समझ नहीं समझोगे। बात समझ में आ रही है? अगर अपनी समझ को सर्वश्रेष्ठ समझ बैठे हो तो नहीं समझेंगे, तो तुम्हें कोई समझदार व्यक्ति संसार में मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी समझ को खूंटे पे टांग दो, क्योंकि हमारी तुम्हारी समझ दो कौड़ी की नहीं है। जो कुछ भी समझते हो सब गलत ही समझते हो। इसलिए सतगुरु का लक्षण ही ये बताया गया है। शास्त्रों में पूछा गया, गुरु किसको कहते हैं? जो तुम समझते हो वही समझाने लग जाए, उसे गुरु कहते हैं, उसे गुरु कहते हैं। ये तो तुम भी समझते हो कि गंगा के नहाने से जो है पाप जो है कट जाते हैं, ये तुम समझते हो ना। कहीं समझते हो तभी तो गंगा नहाने जाते हो। भले डुबकी लगाए के लौटे आए, लेकिन गए तो वहां तक। प्रारंभ से जी पढ़ाई गया है। देखो, हाँ, अब इसी बात को लोग समझा रहे हैं। ठाड़ी तिलक, बेड़ी तिलक, जाने कैसे कैसे भीष, नागा बाबा, फलाने बाबा, ढीके बाबा, वो समझा क्या रहे हैं? कुंभ नहाओ, कुंभ, ये तो साधारण व्यक्ति की समझ है। ऐसी और भी बातें, यज्ञ करो, तप करो, सन्यास ले लो, गृहस्थी छोड़ो, ये तो तुम भी समझते हो। नहीं समझते? मर जाओगे, उम्र आ गई, थोड़ा समय रह गया है, थोड़े समय में दान कर लो, फलान यज्ञ कर लो, ये तो तुम भी समझते हो। और जो तुम लोग समझते हो वही समझा रहे हैं लोग, तो गुरु हैं। गुरु वो है कौन? जो सब समझते हैं, उससे भी कहीं ज्यादा कोई बात जो समझता है, उसका नाम गुरु है। तो गुरु शरण में कब जाना चाहिए? जब हम जन्म मृत्यु से पीड़ित हों। इसलिए भागवत का सृजन हुआ। भागवत ग्रंथ और कुछ नहीं समझाता, भागवत ग्रंथ तुम्हें अमर करता है, अमरता की बात समझाता है। वो भी सतगुरु समझाएंगे तब। हमारी समझ में भागवत का सृजन तो पहले से ही हो चुका था। राजा परीक्षित के
सर्प काटने के काल से पहले ही भागवत का सृजन हो चुका था। हाँ हो चुका था कि नहीं? तो अगर भागवत पढ़ के अपने आप राजा परीक्षित को राहत मिल गई होती तो सुखदेव जी की आवश्यकता थी क्या? जी हाँ। इसलिए वेद शास्त्रों को सदैव सतगुरु के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि वो भ्रम निवारण करता है।